कौन सी क्लास की कहानी है? क्लास 5, विषय हिंदी। पाठ का नाम है टिप-टिप्पा। पाठ का नाम क्या है? टिप-टिप्पा किसको बोला गया है? इस कहानी में टिप-टिप्पा किसको बोला गया है? जब घर में पानी बारिश का जब छूता है, आवाज उसका कैसा होता है? टिप टिप टिप। जब बूंद बूंद छूता है तो टिप टिप टिप। इसीलिए इसका नाम पड़ा टिप-टिप्पा। और खासकर का नाम इसको कौन रखा है? दादी। एक गांव में भुवन नाम का लड़का था। तुम्ही लोग की उम्र का एक लड़का था। वह दादी से रोज कहानी सुनता था। सुनता था सोने के समय में। तो एक दिन ऐसा हुआ जो दिन भर बारिश हुआ और रात में छत का पानी टिप टिप करके घर के अंदर में छू रहा था, गिर रहा था। तो आज पोता गया दादी के गोद में बैठ गया और कहानी सुनने के लिए वह मचल रहा था, जो दादी कब कहानी हमको सुनाए। और दादी का ध्यान था जो घर में बारिश का पानी जो छू रहा था, दादी उससे परेशान थी और वह उस पर ध्यान था जो घर में पानी जगह जगह चू रहा है। जब भुवन बोला अपने दादी से, दादी हमें कहानी सुनाओ, तो दादी बोली, बेटा क्या कहानी सुनाए? इस टिप-टिप्पा से जान बचे तब ना। तो इशारा देते हुए दादी बोली, इस टिप-टिप्पा से जान बचे तब ना। तो पोता बोला, दादी यह टिप-टिप्पा कौन है? तो दादी इशारा देते हुए फिर बच्चे को समझाती है, जो उस छत से जो पानी चू रहा है उसका नाम क्या है? टिप-टिप्पा। अब ठीक बारिश से ही परेशान था कौन? एक छिपा हुआ कौन था? बाघ। बारिश से ही परेशान कौन था? बाघ। वह बाघ कहाँ छिपा हुआ था? घर के पीछे छिपा था। वह बारिश से छिपा हुआ था, लेकिन जो ही वह टिप-टिप्पा का नाम सुना तो उसको लगा क्या, जो टिप-टिप्पा जो है हमसे भी बड़ा है। किससे बड़ा है? हमसे भी बड़ा है। अब उससे जान बचाना हमें चाहिए। और वह क्या किया? भाग गया। क्या किया? वहाँ से भाग गया और जाकर के पोखर के झाड़ी में छिप गया। फिर उसी गांव में एक भोला नामक व्यक्ति रहता था, यानी आदमी। व्यक्ति किसको बोला जाता है? आदमी रहता था। उसका नाम था भोला। भोला का गधा खो गया था। अब वह बारिश में भीग करके अपने गधा को खोज करके बेचारा परेशान था। उसको गधा नहीं मिला। तो उसकी पत्नी बोली, जो आप एक पंडित जी के, उसी गांव में एक पंडित जी भी थे। तो पंडित, गांव में कई लोग रहते हैं ना, तो पंडित जी भी थे उसी गांव में। तो उसकी पत्नी बोली, किसकी पत्नी? भोला की पत्नी बोली, जो आप पंडित जी के पास जाइए और पंडित जी को बताइए सारी बात, तो मेरा गधा खो गया है। वह नाम बाँचते हैं, नाम बाँच करके बता देंगे जो घोड़ा। पंडित, उसकी पत्नी बोली, आप कहाँ जाइए? पंडित जी के पास। कहाँ जाइए? पंडित जी के पास। अब उसी गांव में एक पंडित जी भी रहते थे। अब भोला का जब गधा नहीं मिला तो भोला की पत्नी बोली, आप पंडित जी के पास जाइए और उनसे नाम बचा करके लाइए। नाम बचाना माने गधा आपका कहाँ है? कोई ले लिया है, कोई बांध के रख लिया है, या कहीं रास्ता भुला गया है, वे पंडित जी बता देंगे। जब वह पंडित जी के पास गया भोला, तो पंडित जी भी बारिश से ही परेशान थे, क्योंकि बारिश के कारण उनके घर में क्या जमा हो गया था? पानी
जमा हो गया था और वह किसी बर्तन से लेकर के पानी को क्या कर रहे थे, खींच रहे थे, उपच रहे थे। गाँव घर भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, उपचना। क्या बोलते हैं, उपचना। बुक में दिया हुआ है वह उलीच रहे थे, अपने घर से पानी को बाहर बर्तन से फेंक रहे थे और वह झुंझलाए हुए थे, यानी गुस्सा उनकाया हुआ था। पानी से इतना परेशान थे, उलिझते उसी बीच में भोला जाकर के उनको बोल दिया कि पंडित जी मेरा गधा हो गया है, हम सारा दिन परेशान है, आप हमें बता दीजिए मेरा गधा कहाँ है, जरा नाम बात दीजिए। तभी पंडित जी झुंझलाए तो थे ही, झुंझलाना माने गुस्सा करना, गुस्सा में थे ही। वो गुस्सा करके बोले जाओ कहीं गड्ढे पोखर में खोजो। गड्ढे पोखर का मतलब हो उसको क्या बोला जाता है, गड्ढे पोखर। तो कहीं गड्ढे पोखर में जा करके खोजो। अब कौन गया गड्ढे पोखर में खोजने के लिए, भोला गया। और वहाँ कौन छुपा हुआ था, बाघ। कौन छुपा हुआ था, बाघ। बाघ जो दादी के बातों से जब वह भाग गया था दादी के घर के पिछवाड़े से, तो गड्ढे पोखर के झाड़ी में छिप गया था। अब पंडित जी के बात पर वह गड्ढे पोखर में बोला गधा होगा गड्ढे पोखर में। वह पंडित जी के बात सुन करके भोला भी गया गड्ढे पोखर में और रात हो गई थी। तब तक रात हो गई थी, अंधेरा था, कुछ दिखा, बादल छाया हुआ था तो अंधेरा हो जाता है ना, बादल छाया हुआ था। बिजली चमकने से कहीं कहीं कभी कभी रोशनी दिखाई देता था, नहीं तो बिल्कुल पूरा अंधेरा था। वो क्या किया, गया और झाड़ी में छिपा हुआ बाघ बैठा हुआ था, उसी को पकड़ लिया। बाघ को पकड़ा तो बाघ को लगा क्या ये टिपटिप्पा आ गया है हमको पकड़ने के लिए। बाघ क्या समझा, ये टिपटिप्पा आ गया जो कि हमसे भी बड़ा है। क्यों बड़ा क्यों समझा, क्योंकि भुवन बोला था दादी से, दादी क्या बाघ शेर से भी बड़ा है टिपटिप्पा, बोला था ना। तो दादी क्या बोली, हाँ बचवा ये बाघ शेर से भी बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि बाघ शेर से बचने के लिए हम लोग घर में छुपते हैं। बाघ शेर से बचने के लिए हम लोग कहाँ छुपते हैं, घर में। और लेकिन बारिश का पानी अगर घर में चुता रहे तो हम कहाँ जाए, बाहर भी बारिश हो रही है, घर में भी पानी चुर रहा है, तो हम कहाँ जाए। तो वह दादी इस भावना से बोली जो मतलब बाघ शेर से भी यह बड़ा है, ये घर में भी चैन से मुझे नहीं रहने देता है, न हम रह पाएंगे। तो इसीलिए जब भोला गया वो भी समझ गया बाघ तो टिपटिप्पा हमसे भी बड़ा है, तो वह बाघ टिपटिप्पा समझ करके बेचारा चुई चप्पर भी नहीं किया। चुई चप्पर यानी कुछ नहीं बोला, चाहे चुई घोमा कुछ नहीं किया। और दादी को क्या किया, बोला उसको पकड़ के रात के समय में ला करके अपने गधा के कुत्ते से बांध दिया। बाघ बेचारा कुत्ते में बंधा रहा। जब सुबह हुआ तो गांव के लोग जब इकट्ठा हुए तो बाघ को देख करके बंधा हुआ देख करके उसको आश्चर्य हुआ, अरे ये तो भोला के गधा के कुत्ते पर कौन बंधा हुआ है, बाघ बंधा हुआ है। लोगों को आश्चर्य हुआ। जब भोला भी उठ के आया वो देख करके चकित रह गया, अरे गधे के जगह पर हम किसको बांध कर ले आए, बाघ को बांध करके कुत्ते ले आए। कैसी लगी कहानी, कहानी कैसी लगी, अच्छा। दादी का पोता का नाम क्या था, भुवन। दादी के पोते का नाम क्या था, गधा किसके डर के मारे छिप करके झाड़ी में छुप गया था, बाघ टिपटिप्पा का नाम सुन करके वह छिप गया था। कहाँ जाके छिपा था, गड्ढे पोखर के झाड़ी में। प्रश्न का उत्तर बना लोगी, कहानी समझा दिया, बना करके लाना और जो गलती होगा वह बता दिया जाएगा।